तो सबसे पहला कार्यक्रम, ठीक है सारी बातें समझ गए ना। तो फिर सही बात, जब इसने छोड़ा तो इसकी एक स्पीड, जब इसके ऊपर गिरा तो इसकी एक दूसरी स्पीड, जब ये वापस कूदा तो इसकी फाइनल स्पीड, और जो इसके ऊपर वापस गिरा आगे तो इसकी भी फाइनल स्पीड, जो कुत्ते और इसकी सेम होगी। ठीक है, तो चलो अब शुरू करें। हाँ, तो पहले क्या करूँ, बी वाली ट्रॉली को पकड़ो, बी वाली ट्रॉली से डॉगी को जंप करो। ठीक है, ठीक है, फिर से वही पुराना घिसा बेटा। पी आई से क्या लिखना है अपने को, पी एफ बच्चों, तो 0 + 0 है ना, इस इक्वल टू कितना लिखा जाए, जब उससे कूदा, किससे कूदा, आंसर है 6 से। अच्छा कोई तो कोई कूदा, क्या कह रही थी, कोई लाइन पे नहीं, कोई लाइन पे नहीं बेटी। अच्छा किसका, इस कुत्ते का 4 किलो दिया हुआ है ट्रॉली का, दोनों का 20 किलो है, इसका भी 20 किलो है, इसका भी 20 किलो है, हाँ दोनों का बिटिया 20 किलो है ना। तो डॉगी पीछे आ रहा ध्यान से ना। तो पहले मैं क्या करूँ, साइन में बाद में लिखूंगा, पहले मास लिख देता हूँ, 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉगी है ना, प्लस बच्चों 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऐसे लिख सकते बच्चा, बोलो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डॉगी, हाँ वेलोसिटी ऑफ डॉगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल टू, आपको दिया गया -6, माइनस क्यों, क्योंकि इधर आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ डॉगी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, बोलो, देख लो एक बार अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही मैंने लिखा, अच्छा किसी की गलती नहीं होगी, हाँ हाँ, तो जैसे इस तरह से मैंने लिखा तो अपने को वेलोसिटी ऑफ डॉगी चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजो, -6 + VT आ जाएगा, बोलो। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो इज इक्वल टू 4 ये -6 प्लस का VT प्लस का 20 VT। ठीक है, यार बच्चों यहाँ से 6 चौके 24, 6 चौके 24, क्या VT इक्वल टू मुझे दिख रहा 1 मीटर पर सेकेंड, बोलो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो क्या ये VT मतलब एक ट्रॉली B की स्पीड आई है, राइट साइड में जा रही है, बोलो। जस्ट डॉगी ने जंप मारा है उस समय की, बोलो जस्ट डॉगी ने जंप मारा है। ठीक है, तो ये बताओ, अब अगर ये वैल्यू तुम्हें पता चल गई है, तो क्या मैं अगर ये यहाँ पुट कर दूं तो डॉगी की वो स्पीड मिल जाएगी जो ऑब्जर्वर देख रहा है, जमीन वाला। ठीक है, तो जैसे पुट करी तो ये बच्चों -6 प्लस का 1, तो क्या -5 से ये इसके ऊपर गिरेगा, बोलो भाई। जमीन वाले को तो यही दिखेगा ना कि वो उस पे जब गिरा तो -5 से गिरा। ट्रॉली को सुनो, ट्रॉली को छोड़ा है उसने कितने से, -6 से। ट्रॉली की खुद की स्पीड है +1, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, अरे बोलो माइनस। ठीक है, आइए, तो जैसे ये बच्चों, हाँ जैसे ये ट्रॉली ए पे पधारा, लिखता हूँ ना, जैसे डॉगी ट्रॉली ए पे पधारा, इधर से घूम के आ रहा है। ठीक है, किस स्पीड से आ रहा है, -5 से आ रहा है। क्या जैसे उसको पधारेगा ट्रॉली इधर भागने लगेगी, बोलो। लेकिन उससे पहले क्या सिर्फ एक ही मोशन था डॉगी का, हवा में ट्रॉली रुकी हुई थी। तो अब अगर यहाँ पे कॉम लगाओगे तो फिर इनिशियली मोशन किसका था, डॉगी का, फाइनली मोशन किसका था, ट्रॉली प्लस डॉगी का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हाँ जल्दी से फिर से लगाओ पी आई टू पी एफ, तो क्या लिखा जाए, इनिशियली ये बंदा 0 था, डॉगी कितना 4 का -5 से आ रहा है, और अब दोनों मिलके भागे कितने 24 से, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जिसका नाम ए है निकालना है। क्या मेरी बात समझ आ रही जो मैंने लिखा, जल्दी देखो अच्छे से। जब उसके ऊपर चढ़ गया तो फिर अब तो दोनों का ही निकालना है, बोलो बच्चा। ठीक है, तो जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है। हाँ अबे रुको ना यार, देखने को कितनी आ रही है, 4 6 24, हाँ 6 कट जाएगा। हाँ तो VT ऑफ ए ट्रॉली आ रही है बच्चों, क्या -5/6, आई क्या पीछे साइड से, बोलो बोलो भाई, लिख सकते हैं। अच्छा क्या क्या क्या, फिर से कुत्ते का मन बदला डॉगी बोलो, बोला नहीं 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 मैं वापस घर जाना है, उसको वापस जाना है। भाई ठीक है, आओ भी नहीं वापस ले चलते हैं। तो फिर जब आप सुनो, अब इसमें भी तुम्हारे 2 स्टेप है, पहले उछला इसको छोड़ा तो इसकी फाइनल स्पीड निकाले। भाई ये
अब जब ये पलट के उछला तो फिर से ट्रॉली की स्पीड बदली ना, क्योंकि मास चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बताओ, लेकिन जब ये उछल रहा था इनिशियली क्या दोनों सवार थे? ठीक है। हाँ बेटिया मैं समझ रहा हूँ, तुम भी समझ रही हो, सही समझ रही हो। तो क्या फिर PIPF ना लिखा हुआ है ना, तो क्या 24 इंटू स्पीड जो आई थी माइनस का 5/6, बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या डॉगी 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉगी प्लस का बच्चों, नहीं प्लस नहीं माइनस, ये पीछे जाएगा कि आगे जब डॉगी उछलेगा, बोलो पीछे, तो माइनस का, हाँ माइनस का 20 वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 6 चौके 24 माइनस का 20, हाँ माइनस 20 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डॉगी निकालना पड़ेगा। क्या वेलोसिटी ऑफ डॉगी बच्चों फिर से कितना लिखूं? अच्छा इस बार इधर जा रहा है, समझना। वेलोसिटी ऑफ डॉगी क्या लिखें? डॉगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस का VT लिख सकता हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोले। अच्छा इस बार राइट साइड जा रहा है तो क्या +6 लिखें, बोलो। अच्छा पिछली सुनो, पिछली ट्रॉली इधर गई थी तो क्या था प्लस, ये वाली ट्रॉली इधर जा रही थी तो क्या बीच में माइनस लगेगा, बोलो। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो तुम लोग का, बेटर लगता है आत्मा थोड़ी बॉडी छोड़ रही है ना। VT माइनस का 20 VT, क्या ऐसा कुछ आ रहा, बोलो। इसे सॉल्व करके VT दो कितना आ रहा, जल्दी से मुझे बताओ कितना रही, कितना है बेटा? ओके, तो ये आ गया VT आपका 11/6, प्लस आया कि माइनस आया, बोलो। माइनस आ रहा है, ठीक है। अब सुनो ना ये भाई, हाँ ठीक है हो गया। क्या बच्चों यही एक ही फाइनल स्पीड है? अब इसके बाद कुत्ता इसमें तो है ही नहीं, हो तो हवा में चला गया, है ना। तो क्या ये लिख, हाँ मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुत सारा सॉल्व कर दिया। फाइनल स्पीड ऑफ ए, ठीक है, ये ए ट्रॉली की फाइनल स्पीड आ गई। अभी बताओ क्या ग्राउंड वाला जब देख रहा होगा तो उसे तो डॉगी की एक्चुअल स्पीड चाहिए ना, तो क्या ये जो स्पीड आई है 11/6, क्या यहाँ पुट कर दे, बोलो बोलो बेटा। तो जैसे पुट करो तो 6 माइनस का 11/6 36, तो क्या ये 25/6 आ गया डॉगी की एक्चुअल स्पीड, बोलो। क्या डॉगी जब, हाँ डॉगी जब इसके ऊपर गिरेगा आके, तो क्या ये गिरेगा बच्चों 25/6 से, जल्दी बोलो। ठीक है, अब एक काम करो, इसी फोटो ले लो, जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है, जयकारे लगाने का टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ इसी फोटो लो बच्चों जरा, देखिए तो। अच्छा यहाँ तक किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक सिंगल स्टेप में भी समस्या तो पूछ लो। बस हम लोगों ने उठा पटक कराई उसको, कहीं इधर फेंका कहीं उधर फेंका, बॉल की तरह, समझ लो। बोलो बच्चा, सब ठीक है ना, चले आगे। अबे तुम लोग दाने दाने में केसर का स्वाद, वो कुछ यहाँ दबा के बैठते हो क्या, है नहीं ना, बोला करो चुप्पे, ठीक है। हाँ मैं फिर रब कर रहा हूँ, है ना। देखिए तो ये बताओ आप क्या फाइनल, वो कह रही हाँ मैं खाती हूँ गुटखा, ठीक है। लड़की, देखिए कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, जब मन की बात तुम बोल दी तो समझ लो। हम समझ नहीं पाए तुम कौन हो, लेकिन हमें लग रहा है तुम इन्हीं में से कोई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही जिंदगी है, बात सही कि नहीं है। जो मन में आए कर लो, फिर ऊपर जाते समय ईश्वर भी कहता है मैं तो तुमसे बोला था ना कि जो करना कर लो, ठीक है। तुम ही दुनियादारी में रह गए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अबे लोग जब तुम अच्छा कहोगे तब भी कहते हैं, अब बुरा कहोगे तब तो कहेंगे कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम क्या है, बोलो कहना है यार, समझ गया तुम। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मन में आए गुटखा खाने का खाओ, कोई दिक्कत नहीं, दारू पीने का पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक जिंदगी वे, है ना। हाँ चलो इधर आओ, देखिए तो क्या VT इक्वल टू 11/6 है, ये ए ट्रॉली का फाइनल स्पीड, ठीक है। अच्छा अब जब कुत्ता इसके ऊपर बी के ऊपर गिरा आगे, क्या बी पहले से चल रही थी, पक्का ओके। क्या 1 मीटर पर सेकंड से, क्या कुत्ता भी जब उछला था हवा में तो उसकी भी स्पीड तुम्हें पता थी, यही 25/6, बोलो जल्दी से। तो क्या फिर से PI इक्वल टू PF लिखने का टाइम आ गया, बोलो एक गंभीर टाइम,
ठीक है, तो क्या पी आई, ओ हो, क्या पी आई आपको दिया हुआ है बच्चों, दोनों का मोमेंटम, चलो आ जाओ। क्या गाड़ी भाग रही थी 20 × 1 से, क्या कुत्ता सामने की ओर आ रहा था 4 × 25, ओहो कितना है बच्चों 6 इज इक्वल टू क्या लिखे 24 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बी, बोलो हाँ पक्का। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बी, अब तुम लोग गुणा भाग करके बताओ, तुम तो मेरी बात जानते ही हो, कितना आएगा भाई, सॉल्व करो इसे। देखो बच्चों कितना आ रहा है, क्यों पीछे पड़ गया, मैं बताऊँ आंसर फाइनल, वैसे नीचे लिख के भेजा था मैंने क्वेश्चन के, फाइनल आंसर तुम लोगों को भी मिला होगा। आंसर आ रहा है इसका 55/36 आ रहा है क्या, देखो 55/36, बोलो भाई पक्का, ठीक है। अच्छा बताओ, जब डॉगी उसको कूंदा, एकदम आराम से, तो क्या वो सामने ही भागेगा, अगर सामने भागेगा तो हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, और देखो प्लस में आ रहा है ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या अपनी जिंदगी में ये डॉगी वाला क्वेश्चन ध्यान रखो, वो फेमस है यार, ऐसा तो मैं कह रहा हूँ फेमस है भाई, ठीक है। तो अब बताओ कुनाल आई हो 2 ट्रॉली में, इधर से उधर से इधर, एक ट्रॉली में तो सब बात करते हैं, बोलो ठीक है। चलो फोटो खींचो और हेडिंग डालो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, चलिए समय नको, देखिए हेडिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो पहले मैं आपको थोड़ा स्प्रिंग के बारे में बता दूं, है ना, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक होता है स्प्रिंग, उनको आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चल के वहाँ पे डेरिवेशन भी है करा दूंगा। देखिए चलो देखें, तो हेडिंग सिस्टम, अब हेडिंग बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या कहती है ये स्प्रिंग, देखिए पहले तो इसमें केस बता दिया, सुन के अच्छा लगेगा आपको ना। पहला केस है सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ठीक है, ओके। दूसरा केस है सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या फिर वेलोसिटी लिख लो, ठीक है। तीसरा केस है बच्चों सेंटर ऑफ मास मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके ना। तो जो सेकंड और थर्ड केस है काफी विख्यात है, 2-3 मेथड होते हैं इसमें, उन 2-3 मेथड में से आप सबसे सस्ता वाला मेथड आपको सिखाऊंगा, बुढ़ापे तो ध्यान रखोगे। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म, ठीक है, और साफ सुथरा 2 लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्रिंग का बारे थोड़ा सा जान ले, यार कोई धुंधला दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है, नहीं सही दिख रहा है, मेरी स्क्रीन में धुंधला दिख रहा है मेरे को, चलो कोई बात नहीं, तो कुछ हम लोग पॉइंट जान लें, पॉइंट है ना, ओके। देखिए स्प्रिंग में ये नाम ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं नेचुरल लेंथ, क्या कहते हैं नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है बच्चों नो इलोंगेशन एंड नो कंप्रेशन, मतलब स्प्रिंग में कोई छेड़खानी तुमने नहीं करी है, जैसे तुम मार्केट से खरीद के लो एज इट इज है, ठीक है। तो उस समय जो उसकी लेंथ होती है उसे कहते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो पहले बच्चों जैसे ये एक ब्लॉक है एम मास, एक ब्लॉक है एम मास, या फिर ये नहीं जानते तो ऐसे समझ लो, स्प्रिंग यहाँ फिट है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। किसी फोर्स से उसने खींच दिया इसको, थोड़ा सा खींच के यहाँ पहुंचा दिया, खींचा तो क्या हो रहा है इलोंगेशन, ठीक है। पहले किस में थी नेचुरल लेंथ एल में, ठीक है, कहीं के एल नॉट भी लिखा रहता है, के बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब सपोज ये जो इलोंगेट हुई है, सपोज ये वैल्यू एक्स है, तो ये टोटल वैल्यू हो गई एल नॉट प्लस एक्स, मतलब एटलीस्ट ये सब देखना तो सीखो, है ना। फिर से बच्चों सपोज ये नेचुरल लेंथ पे रखा था और ये थी एल, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करा, ब्लॉक को यहाँ ले आए, है ना, ब्लॉक को यहाँ ले आए
और कितना कंप्रेस करा, सपोज x, तो कोई बोले फाइनल कितनी लेंथ हो गई भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक, या कंप्रेशन के बाद ये दूरी या फिर ये लेंथ कितनी बची, तो ये बची l, x था l माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तो आप निकाल ही लेंगे, कंप्रेस करने पे क्या हुआ, इलोंगेट करने पे क्या हुआ, ठीक है। हाँ क्या बोलो, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, हाँ बोलो बोलो बेटा, कुछ कहना है, दो बातें तुम्हें, दो बातें हमें, करते करते बातें। आइए देखिए, तो यहाँ पे अबे बोर्ड पे देखो सभी लोग, ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है, जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो, तो वर्क डन के दौरान स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, उस फार्मूले की खास बात ये होती है कि चाहे तुम कंप्रेस करो चाहे तुम इलोंगेट करो, एक्स की वैल्यू प्लस ही आती है, माइनस में नहीं आती, ठीक है। वो मैं आपको वर्क पावर में बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइदर इलोंगेशन या फिर बच्चों कंप्रेशन, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहां पे ये जो x होता है, अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उसे x मैक्स ऑफ कंप्रेशन कहते हैं, अगर आप इलोंगेशन कह रहे हैं तो x मैक्स ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब फिर से फाइनल, अगर हम लोग देखें ध्यान से कि जब स्प्रिंग, आपको याद है मैंने एनएलएम में क्वेश्चन कराया था कि रेस्ट से एक ब्लॉक को छोड़ा था, पहले वो मेन पोजीशन पे आया था, वहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0, फिर उसके नीचे भी गया था, और फिर जब बहुत ज़्यादा इलांगेशन हो गया था तो वहाँ पे स्टॉप हो गया था। फिर स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में ही वी हो गई थी, मतलब जिधर ए था उधर ही वी हो गया था। तो फिर वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ की ओर भागा था, लेकिन वो उसके थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा फिर नीचे आएगा, तो एक तरह का एसएसएम टाइप से कुछ शुरू करेगा मीन पोजीशन के अबाउट। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, ठीक है। हाँ, शायद आप लोगों को याद आ गया हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ था तो क्या ब्लॉक वहां जाके टाइम टाइम फिस, बोलो ओके ना। वैसे ही आप सोचो, स्प्रिंग को पुश कर रहे हो, ना ना ना, स्प्रिंग कह रही ना 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 ना, तुम हाँ 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 हाँ, तो होगा क्या, फिर एक समय ऐसे का हाँ नहीं ना हाँ ना, तो उस समय क्या होता है, फाइनली वो उससे ज़्यादा पुश नहीं होती स्प्रिंग, पक्का ओके। क्या उसको मैक्सिमम कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्प्रिंग हल की तरह धक्का देगी, धड़ाक, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन हो या मैक्सिमम कंप्रेशन हो, मैं कह सकता हूँ दोनों साइड के ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाती, बोलो इधर इधर जो भी ब्लॉक बंधे होंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा नोट है, ध्यान से सुनिए। नोट ये है कि एट, मतलब ऐसा नहीं, मैं इनको कई तरीके से आपको समझा सकता हूँ, और भी 2-3 तरीके, बट बहुत टाइम लगेगा, और तुम तो समझ रहे हो टाइम कितना किलिंग चल रहा है इस समय। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन, ये सब बहुत प्यारी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वी ऑफ बोथ ब्लॉक सेम, ठीक है। ये इतना अच्छा पॉइंट है कि आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। ठीक है। प्लस अगर मान लो दो ब्लॉक बंधे, एक ने इधर x1 कंप्रेस करा, एक ने x2, एक ने x1 और एक ने x2 इलोंगेट किया है, तो जब हम लोग लिखते थे लाइक, अभी बताता हूँ, जैसे मैंने आपको R2 इसका 2 लिखवाया था, M1 RCM बटे M1 प्लस M2, याद करो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना। तो वहाँ पे हाँ ठीक है, तो जैसे R2 वगैरह के लिए चलता है ना, R2 भी क्या है, पोजीशन वेक्टर ही तो ना, x1 x2 भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है। अगर हम लोग x1 लिखना है पहले वाले ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले का मास, तो m2 इंटू x0 क्या होता है, टोटल लेंथ, मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा इतना, देखिए, या फिर इसको नोट करो फिर समझाता हूँ, इसको नोट करो पहले से, जगह नहीं वहाँ पे। देखिए मान लीजिए दो ब्लॉक हैं, और रुको पहले फोटो ले इसकी, आई सब बता देते हैं उसको, या फिर अब क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं, ये सब मेन मेन चीज़ें हो गई हैं।
ध्यान रखना स्प्रिंग में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो कभी माइनस नहीं होती, ठीक है। उसके डेरिवेशन है बच्चों छोटे छोटे से, देखिए तो यहाँ पे बेटा बच्चों पार्टी, तो केस 1 में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसी में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। केस 1 में आपका सेंटर ऑफ मास जो है एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, क्लियर। तो ये दो है बच्चों ब्लॉक, हाँ, एक ब्लॉक M1, एक ब्लॉक M2, ठीक है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, दिस इज L या फिर L0 के लिए लिखा रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंप्रेस करा इधर, इसको भी थोड़ा सा कंप्रेस करा इधर, ठीक है। तो जब कंप्रेस करा तो ये पहले था यहाँ पे, अब ये आगे यहाँ पे, ये पहले था यहाँ पे, अब ये आगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज M1, दिस इज M2, ये यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बच्चों 2 है तो इसे x2 मान लिया, ये 1 है तो इसे x1 मान लिया। ये जो बीच की अब गैप बचा ना, सॉरी स्प्रिंग है, जो बीच की गैप बचा लेंथ, इसे L0 माइनस x0 ऐसे लिखते हैं। जहाँ पे जो x0 होता है ना बच्चों, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दोनों के सम के बराबर है, x1 प्लस x2। ये सब जानते हो नहीं जानते हो, बोलो ड्रॉ करवा लो, ठीक है। अच्छा, इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दिया, इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में पहले से लिखा है एकदम आराम से, जितना इसको खिसकाया उधर से इसको खिसकाया। क्वेश्चन लिखा है सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर सीओ में जो रेस्ट में, क्या प्लैंक वाला क्वेश्चन हो गया, भोला पिंकी याद है, प्लैंक सीओ में वही रहता था, क्योंकि तुम जितना इधर उछले प्लैंक उतना पीछे आ जाता था, ठीक है। तो क्या मेरे बच्चों इस केस में, ठीक है, इस केस में सिखाया था M1 ब्रैकेट में L माइनस एक्स प्लस का M2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स वाले को उधर भेज दो कि M1 L माइनस एक्स इक्वल टू M2 x हो जाएगा। बाबा, और अगर मैं L माइनस एक्स ना लिखना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट को x1 या x2 के फॉर्म में शो करूँ, तो क्या M1 x1 इक्वल टू M2 x2 बोलो, देख सकता हूँ। तो अगर आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो क्या लिख सकते हैं, M1 x1 इक्वल टू M2 x2, यार हाँ बोल देना जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, तीसरा, ओके। क्या इसको पुश करते समय तुम्हें कोई भी एजेंट नजर नहीं आ रहा, कोई फोर्स लगते हुए दिख रहा तुम्हें, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, पुश करके भी, अब सुनो, नौटंकी सुनोगे तो एकदम दिल दहल जाएगा। नौटंकी ये है, सुनना, एक दो इन दोनों को धागे से ही बांध दिया है, एक स्ट्रिंग से बांध के रखा है, फिर कह रहे इस धागे को कट्टी कर दिया, क्या कर दिया भाई, जल्दी से बोलो, कैंची लेके कट्टी कर दिया। अब जब कट्टी कर देगा तो क्या इलॉन्गेशन होगा नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो मैं वैसे बोलता है अच्छा लगता है, हाँ। जैसे कट्टी कर देंगे, क्या ये ब्लॉक इधर भागा V1 से मान लो, नहीं V2 से मान लो, ये ब्लॉक इधर भागा V1 से, बोलो ठीक है। भाई काटो कब डोरी से, तुमने बांध के रखा है, मतलब क्या कंप्रेस किया, मतलब स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो धक्का तो दे रहा होगा ना भाई, है ना। किसी तुमने बांध के उसको रख लिया, अब जैसे काटोगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जैसे स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे आज़ादी मिली। अब एक ब्लॉक इधर भागा, एक ब्लॉक इधर भागा, V1 V2 से आपसे पूछा जाएगा दोनों का इनिशियल जो भी कंप्रेशन था या फिर जो भी फाइनल इलॉन्गेशन हुआ प्लस दोनों की फाइनल स्पीड भी पूछी जाती, तो क्या क्या पूछा जाता सुनो। आपसे पूछा जाएगा x1 बताओ, x2 बताओ, V1 बताओ, V2 बताओ, और मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर इलॉन्गेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे डोरी काटी तो उन्हें आज़ादी मिली, क्या आपको कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 दिख रहा तो क्या लगा सकते हैं, क्या PI इक्वल टू PF, आना बोलते जाओ, बट तुम लोग ऐसे ही ऐसा बोल रहे हो ना, नौटंकी समझ में आ रहा है। अच्छा, तो क्या दोनों, अरे वाह फिर तो सुंदर, हाँ, तो क्या दोनों शुरू में रेस्ट में थे, दोनों ब्लॉक 0 0 निपट गए, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, एक बंदा इधर भागा, क्या नाम था इसका, M2 V2, एक बंदा उधर भागा, माइनस ले लो, क्या नाम है, M1 V1, लिख सकता हूँ मैं, बोलो। तो यहाँ से क्या लिखूँ, क्या M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, बोलो लीजिए, 1 2, इसको मान लो, हाँ इसको मान लो 3, लिख सकते हैं, बोलो। और COM अगर रेस्ट पे है तो क्या लिखेंगे कि x1 इक्वल टू बच्चों M2 x0 बटे M1 प्लस M2, देखते हो ध्यान से, कि x2 इक्वल टू बच्चों M1 x0 बटे, बेटा पीछे का पढ़ना पड़ेगा वरना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पीछे पढ़ना पड़ेगा, हाँ कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब फाइनल कंडीशन जल्दी से बताओ, क्या मैक्सिमम के लिए जब वो पहले तो वो नेचुरल लेंथ पे आया होगा, है ना, क्या वहां पे रुकेगा ब्लॉक? थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। क्या आप स्प्रिंग अपोजिट खींच रही होगी? ना जाओ ना जाओ, नेचुरल लेंथ से आगे जा रहे हो तुम लोग, मत जाओ, है ना, वो अपोजिट खींच रही होगी, बोलो। तो कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम उसका, हाँ, कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा। क्या वहां पे बेटा दोनों ब्लॉक ने कुर्बानी दी होगी टाइम्स? क्या दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गई होगी? तुम लोग को आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या लिखें? हमारी लॉस इन काइनेटिक, तुम्हारी लॉस इन काइनेटिक इज टू गेन इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी, बोलो। अबे ठीक है, यस सर, तो ठीक है, ये बताओ स्प्रिंग एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था? तब तो हमारी बात सही होगी। अच्छा, जहाँ पे एक्स क्या होता है, जल्दी से बोलो। है, हाँ हाँ, हम सुन नहीं पाए, सही से बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, अब हम सुन लिए, ठीक है। तो हमारी लॉस इन काइनेटिक, तुम्हारी लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ई एस पी मतलब एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो इसकी लॉस क्या, हाफ एम वन बी वन स्क्वायर। अच्छा सुनो, इधर जाए चाहे इधर आए, अगर स्क्वायर करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। वैसे भी इसमें स्पीड लेते हैं, ठीक है। अब ना अगर समझ में आए तो स्क्वायर करना तो प्लस ले लेना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलो। ठीक है, जहाँ पे जो एक्स नॉट है, क्या वही मैक्सिमम, जो एक्स नॉट है क्या वही मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा? बोलो बोलो वो, ठीक है। हाँ, तो क्या मेरे बच्चों, इसे मान लो मैं, हाँ, क्या हो गया बेटिया, कौन डरा काइनेटिक ऑफ वन लॉस, काइनेटिक ऑफ टू लॉस इज इक्वल टू गेन एज एनर्जी इन स्प्रिंग। ये कौन तोतली है, कौन बिटिया है ये? बिटिया कौन थी? शालिनी कुमारी, ठीक है, पूछ लिया करो बिटिया। हाँ, तो कहाँ थे लोग? चौथे में। ये बताओ, चौथे में मतलब वो नहीं, वो वाला चौथा नहीं बे, है ना, चौथी इक्वेशन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं, वो चौथे में। हम ये बताओ, क्या चार इक्वेशन है? जल्दी बोलो, क्या चार इक्वेशन है? क्या देखो चार अननोन है, देखो जल्दी से, ठीक है। और अगर चार इक्वेशन, चार अननोन, वैसे देखे तो पांच हैं, एक्स नॉट भी तो है, और एक्स नॉट की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर। अगर मुझे एक्स वन एक्स टू पता चल गया तो एक्स नॉट तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग की गणित की बड़ी अजीब सी पुरानी परेशानी है, दो इक्वेशन दो अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, जितने इक्वेशन उतने अननोन, काम खत्म, ठीक है। तो क्या मैं इसकी फोटो ले लूं, तुम भी फोटो ले लो, चलो जल्दी से। या झिला तो नहीं गया? अच्छा बताओ, 80 90 पूरे 100 90, बेचारे मन ही मन सोच रहे पता नहीं क्या है, बोल यार बस। हम का तो आजकल केसर और दाने दाने पता नहीं क्या है। देखिए यार, तुम लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, किसके बच्चे हो भाई, जल्दी से बोलो। गलत जवाब, अपनी मम्मी पापा के। फिर फंस गया तुमको, सही है। देखिए ऐसा नहीं, सभी लोग ये एकदम से जैसे पूछो ना तो आदमी समझ नहीं पाता कि जवाब क्या देना चाहिए। देखिए तो खैर, क्या होती है यार, हाँ, ओ ये कौन है भाई, कौन है? चलिए, हाँ वो बच्चे की आवाज़ लग रही बेटा, वो देखिए कि ये स्मॉल एम है और ये बच्चों 3m है, तुम तो हो 3m, तुम तो लाए, हाँ भाई, ये बांध के रखी गई स्प्रिंग। तो ये इसमें नई जो लेंथ है बच्चों L नॉट माइनस एक्स नॉट है, ये डोरी वोरी से बांध के रखी है उन्होंने, ये डोरी है बच्चों, ये बीच में डोरी है, ठीक है, से बांध दिया गया। और कह रहे तुम कभी यहाँ पाए जाते थे, ओके, तुम कभी यहाँ पाए जाते थे, तुम्हारा नाम था एम, तुम्हें x1 हमने पुश कर दिया है, तुम कभी यहाँ पाए जाते थे, तुम्हारा नाम है 3m, तुमको हमने पुश कर दिया है, पुश x2, ठीक है। फिर इनका मन आया कि जब तुम लोग इनिशियली यहाँ थे तो तुम अपनी नेचुरल लेंथ पे थे, ओके, और बोला गया कि इस रस्सी को या इस स्ट्रिंग को कट कर दिया गया,
स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, ठीक है। और जब ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? हाँ, तो जैसे कट कर दिया गया, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट V1 V2 X। आज गुरु शादी बारात इतनी थी क्या बताएं। सर दोपहर से बैंड बाजा चल रहे हैं, दोपहर से, और अभी आखिरी क्लास 11 की थी, तब तक गुरु एकदम ढोल नगाड़े चल ही रहे थे। आज की लगन अच्छी गुरु, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के निकल लो तुम लोग, जहाँ भी टेंट वेंट लगा दिख गए निपटा के आ जाओ, ठीक है। कौन पूछेगा अभी बताओ, अभी भी बज रहे तुम्हें उधर, ऐसा क्या? नहीं तो फिर निकालो ड्रेस, एक सुंदर सी फ्लावर वाली ड्रेस, समझ रहे हो। अब तुम लोग लड़का बच्चा, तुम लोग सुनो, वो कौन सी पुरानी गुंडों वाली ड्रेस होती, लाल शर्ट और काली पैंट, है ना, चमकने वाली, वो जो लाइट मारती झमझम, जाओ एकदम, है ना। और वो गुटखा भी थोड़ा दबा लेना, तुम लोग तो वही आदत, ठीक है। तो पान वान चबाते हुए, क्या भाई साहब, उधर भी एक जगह शादी थी तो उधर से भी पान वान था तो थोड़ा खा के ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर भी देख लेते हैं, आपने बुलाया थे प्यार से, ठीक है। तो तुम लोग ने ऐसा कभी किया या नहीं किया, बताओ, गए हो कि नहीं गए ऐसे? हम तुम्हें पता है एकदम बढ़िया एक अंदर की बात, किसी को बताओ तो नहीं, पहले कसमें कसमें बातें खा लो तो बता दूं मैं, ठीक है। तो हम भैया छोटे में तो करते थे जो बात है, और नहीं मानते तो तुम, अरे मजाक समझ रहे हैं, सुनो, और नहीं मानते तो तुम एसटी सर से पूछ लेना, एसटी सर को डर लगता था भाई जो सच्चाई है। हम थोड़े से, तुम देख ही रहो, पढ़ाते भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो हम तो भाई जो मन में आता था, समझ रहे, जो मुझे ठीक लगता था वही ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं गए, अब हमारे कानपुर में क्या है कि जैसे गेस्ट हाउस है, ठीक है, तो गेस्ट हाउस में कई सारे गेस्ट हाउस आजू बाजू में, वहाँ पे एक जगह पड़ती गुमटी, आप नेट पे डालना गुमटी, तो गुमटी में खूब सारे सरदारों ने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, तो सारे गेस्ट हाउस शादी के टाइम में फुल रहते हैं। तो एक वहाँ पे अमर गेस्ट हाउस है, अमर AMAR, अमर। अमर के बगल में छाबड़ा, छाबड़ा के 3 दुकान आगे है गुप्ता, समझ लो, ये तीनों लाइन से। तो हम लोग गए थे छाबड़ा में, और ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार किया, तो छाबड़ा की स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। छाबड़ा में गए भाई साहब, वहाँ पे हो क्या गरीबे है, फिर मजा आता है, मन किया मेरा, खत्म कहानी, है ना। भाई एक चीज बताओ, क्या पड़ोसी ने तुमसे कहा तुम हमारे नाम शादी है कि नहीं? इतना इतना लोग यार, तुम भी ना यार, बच्ची रह गई। लेकिन एक चीज है, जुगाड़ से जाते थे, लगे भाई, तो अब तो हमें देख के लग रहा ना कि ऐसे वैसे तो रहे नहीं होंगे अपने टाइम में, ठीक है। तो मतलब ठीक दिखते थे, ऐसा नहीं कोई भी कहीं से भी चला आ रहा है, और कपड़े वपड़े पहन के, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के और ठीक दिखते थे, तो कोई रोकता वोकता नहीं था, समझ लो। लगता था कि हाँ कोई सही घर का सही लड़का है गुरु, हाँ इसको हमारे यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा ना कि हाँ कोई भाई चले आ रहे भाई साहब, लुटिया ना थारी हैं, और फिर वो दौड़ाए जाते फिर वो लोग। तो हम तो भाई साहब जाके जो अच्छा अच्छा भोजन था, भोजन नहीं करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे। अब वहाँ पे पूरी वूड़ी खाने, पनीर वनीर खाने थोड़े गए हमें, उसके अलावा सब कुछ खाने गए, समझ लो। अरे खाने ज़्यादा, घूमने में मज़ा आता था। अब मान लो एक शादी अटेंड करने गए, समझना, एक शादी अटेंड करने गए, मम्मी पापा कहेंगे अब इतने टाइम में आ जाना चाहिए था, है कि नहीं। तो फिर हम लोग कहते थे बारात लेट हो गई, और ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे बहाने हुए, बहुत सारे बहाने हैं, समझ रहे हो। चलिए आइए देखिए, तो आप लोग क्या करना, मैं आप लोग को भी बताता हूँ एकदम बढ़िया तरीका। देखो अकेले तो घुसना मत, 3-4 लोग साथ में ही जाना, ठीक है। अकेले में क्या होता है ना कि आप जब इधर उधर देख रहोगे ना, हाँ 3-4 लोग होते ना, तो जैसे आप उन्हीं के साथ बात बतियाते बतियाते चल दोगे। अकेले जा रहे हो, तुम इधर उधर देख रहे हो, तो आपकी आंखों से किसी की आंखें लड़ जाती हैं, तो वो समझ लेता बता बंदे में झोल है, क्योंकि तो आपकी घबराहट दिख रही होगी, समझ रहे हो। और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तब तो फिर पूछो ना, ठीक है। टोटल पकड़ जाने के चांसेस है, ठीक है। और सुनो, ये सब मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरी एडवाइस नहीं है, हैं। पकड़ के अगर मारेगा बर्तन तो धुलवाएगा, तो मेरा नाम मत लेना, सर ने सिखाया था हमको, ठीक है। अपने अंदर एक मिनट, रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट,
जो गेट पे खड़े रहते हैं वो पनियर दारूबाज लोग, वो लोग तुम्हें रोकते हैं क्या? अबे वो जो गेट पे खड़े रहता है उनसे जाके सुनो। फिर तुम भी या किस जमाने में? और सुनो, नहीं और सुनो मेरी बात सुनो, स्पेशली तब जाया करो जब बारात आया करे, क्योंकि आदमी तब तो दूल्हे को देखने में जुटा है कि नहीं? और उस समय अगर तुम कहीं उस समय लुंगी डांस वहां जानते हो, भाई साहब अगर लुंगी डांस वगैरह जानते हो तो एक पैर और एक हाथ उठा के अंदर निकल लो, क्या दिक्कत है? तो पूछेगा कुछ तुमसे? है क्या यार तुम भी बात करते हो? देखिए इंडिया में रहते हो, इंडिया वालों की तरह काम नहीं करते हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे x1 x2, ठीक है अब ज़्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है। आज चलो इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, बातचीत हो गई। अरे कोई लाइन रिजल्ट है क्या? हाँ बड़े टाइम पे लड़की, अभी तो 10 ही बज रहा है। ठीक है तो कहाँ थे हम लोग? यार भाई तुम लोग ऐसा करोगे तो मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाया था, बोलो। मैंने नहीं सिखाया भाई, मानो है। अब मेरी तो उम्र हो गई, मैंने मतलब जब करना था कर लिया। देखो हम लोग ना बहुत पीलू आदमी थे, लड़ू आदमी, झीलू, समझ रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं वो झीलू आदमी हूँ, जहां देखो लड़ने के लिए तैयार हूं। तो तुम लोग, हाँ तो वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो जुगाड़ तुम्हारा पर्सनल जुगाड़ होगा, क्योंकि हो सकता है हमारे टाइम की कंडीशन अलग रहती हो, आपकी कंडीशन बदल गई हो, है। भाई मैं आपको बताऊं, भिलाई में इन 4-5 सालों में जो हम लोग का व्यवहार बना है, उससे जो भी कार्ड वार्ड आते हैं, अब रात के यार हम 8:30-9 बजे फ्री हो रहे हैं, फिर इतना थक जाते हैं ना, 1% जगहों पे हम लोग जा पाते हैं, 1%, समझ लो। अब थक जाते हैं सच में। अगर आप 5 बैच पढ़ाओ, 2 घंटे एक क्लास है, या 8 घंटे पढ़ा लो डाउनलोड के साथ डीपीपी, तो इतना दिमाग पंचर हो जाता है ना। फिर वहाँ पे जाओ बैंड बाजा, अब नहीं उतना इंटरेस्ट रहा, बट तुम्हारी उम्र में बड़ा इंटरेस्ट था, जैसे आज तुम्हें होगा, बोलो। देखिए तो होता है, मैं बता रहा ना, अब हम लोग को नहीं रहता। सही है। हाँ x1 प्लस x2 बच्चों, अब बस इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। x0 को ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा x1 कैसे लिख सकते हो बच्चों? x1 लिख सकते हो m2 x0 बटे m1 प्लस m2। m2 कितना है बच्चों? 3m। x0 इज ए नॉन वैल्यू, नहीं नॉन वैल्यू नहीं है, x0 तो अननोन है, ठीक है। x0 निकालनी पड़ेगी, x1 x2, ठीक है। एक मिनट रुको तो यार, बटन कितना हो गया? हाँ 4m, 4m कट ही कर दो बच्चों। तो x1 कितना आ गया आपका, इसमें वैल्यू पुट करो, तो दिस इज 3x0/4। अच्छा x2 निकालो जल्दी से, तो x2 क्या लिखोगे? m1 x0 बटे m1 प्लस m2, तो m1 तो m ही है, x0 बटे 4m, m से m काट दो, दिस इज x0/4, दिस इज x2, ठीक है।